हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज पिछले हमने सेशन में क्वेश्चंस किए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा एबीबीएस की जो टीजीटी पीजीटी क्लासेस है, उसमें आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेक्शन सी के क्वेश्चंस और सेक्शन डी के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन सी जहाँ पे हमारे सवाल जो आएंगे वो आएंगे स्पॉन्टेनिटी से, यानी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि जो गैल्वेनिक सेल्स हैं वो वर्कआउट करते हैं स्पॉन्टेनिटी पे, जहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नकारात्मक होनी चाहिए, जीरो से छोटी होनी चाहिए। डेल्टा जी की तीन वैल्यू हम जानते हैं। एक होगी वैल्यू पॉजिटिव, जहाँ पे डेल्टा जी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। एक वैल्यू रहेगी ज़ीरो, जहाँ पे जनरली इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। और एक वैल्यू होती है नेगेटिव, जहाँ पे हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारी बनती है। तो पहला सवाल आपके सामने है इस तरीके से, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो अलग बातें गिवन है। पहला, अगर आपका जो चेंज आ रहा है वो Fe+3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Fe में कन्वर्जन है, और इसका पोटेंशियल है -0.036 वोल्ट। अब इसको आप ध्यान दे भी सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे Fe+3 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसका पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल हमको गिवन है किसके लिए बेटा, Fe+2 के लिए। तो Fe+2 के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है -0.440 वोल्ट आपको गिवन है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, आपसे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 निकालना है जब आप Fe+3 से Fe+2 मूव करेंगे। अब दो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, और तीसरे रिएक्शन के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर इस रिएक्शन को लिखें, ध्यान से देखना, मुझे ये रिएक्शन बनानी है तो कैसे करूँगा मैं। अगर Fe, हाँ सही है, ठीक है, Fe+3 इलेक्ट्रॉन ये आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe के अंदर, ठीक है। एक ये हो गई रिएक्शन, इसके लिए वैल्यू आपको दे रखी है -0.036। दूसरी रिएक्शन में इसका रिवर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे Fe+2 इस तरफ चाहिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी Fe आयरन, और ये आपका कन्वर्जन है किसके अंदर, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही होगा। Fe आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो मैं लिख देता हूँ अलग कलर से। किस कलर से लिख दें, ग्रीन से लिख दें, चलो। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है बेटा, इसका पोटेंशियल, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है तो इसके लिए जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 0.44। भाई रिडक्शन था, उसका ऑक्सीडेशन ले लिया। जब भी हम SRP से SOP या RP इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं रिडक्शन वाले की, उससे ऑक्सीडेशन चेंज करना है, तो हमें केवल और केवल माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना होता है। माइनस साइन चेंज कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब चेंज देखिएगा कि यहाँ पे कैथोड क्या बनेगा, एनोड क्या बनेगा। ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसकी वैल्यू जो हो रही है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या हम डायरेक्टली E0 निकाल दें, नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा बेटा, डेल्टा जी का यूज़ करना पड़ेगा। और डेल्टा जी का यूज़ किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहीं पे एक मिनट, चलो यहाँ पे साइड में कर देते हैं, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। अब एक्चुअली में क्या होगा, देखो इसके लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, ये देखते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है बेटा, 3 का। तो इसके लिए चार्ज निकालोगे डेल्टा जी, तो ये आ जाएगा हमारा 3 NFe होता है, तो n तो हो गया 3, F क्या हो जाएगा, फेराडे चार्ज आप जानते हैं 96,500, तो आप उसको F ही लिखो। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.036।
लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होएगा वो हो जाएगा माइनस एन एफ ई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.036, एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं। अभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो ये हो गया 36। अब इस 36 में आपने और वैल्यू ऐड करनी है। किसकी वैल्यू बेटा, दूसरा लगाना है डेल्टा जी, किसके लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए आप लिख लीजिए डेल्टा जी 1 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा डेल्टा जी 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2। ठीक है, अब जो भी साइन के साथ आएगा वो हमें देख लेंगे। अब हमने क्योंकि दोनों इक्वेशन ऐड की हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन एफ ई 2, और इसका ई क्या है, पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। नहीं तो ये क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। तो 0.44, और ये भी क्या हो गया, एफ यहाँ पे एज इट इज आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ई नॉट की और एफ की वैल्यू अगर आप रख देंगे, एफ की वैल्यू कितनी रखनी है, 96,500 वैल्यू आप रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू या ई की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.772 वोल्ट। तो 0.772 वोल्ट ऑप्शन डी है हमारा। तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, सवाल है सेकंड आपके पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर प्लस है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स वोल्ट। उसके बाद सेकंड आपको कह रहा है कि कॉपर प्लस 2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और इसकी वैल्यू दे रखी है x2। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। देन कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, इसके लिए ई नॉट वैल्यू निकालनी है। सेम हमारा फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। चलिए इसको भी जूम आउट करके या मैं स्क्रीन को छोटा करके निकाल के दिखाता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, हमें क्या दे रखा है, कॉपर के लिए x1 दिया हुआ है और इसके लिए x2 दिया हुआ है। अब मुझे कंफर्म क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ रखना है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -x1 हो जाएगी। इतना आ गया समझ में, तो ये वैल्यू हो गई -x1। अब फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि इसके लिए वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है ये वैल्यू। तो -2 इंटू x2 इंटू एफ, ये हो गया। माइनस यहाँ पे आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो प्लस ही रहता है, माइनस एन एफ ही फॉर्मूला है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस हो गई, तो ऑलरेडी प्लस ही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन x1 इंटू एफ, ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2x2 माइनस x1, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से फेराडे जो ओवरऑल इसका भी आएगा डेल्टा जी का, वो उससे फेराडे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपका ई की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन का चेंज देख सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x2 माइनस x1। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2x2 माइनस x1, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2x2 माइनस x1। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर इसका लगता है आपको। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकरिंग इन अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज ट्रू। आपसे कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए कौन कौन सी टर्म हमारे करेक्ट हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एक तो ये जान लेना जरूरी है कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये वाले डेल्टा जी पॉजिटिव दी हुआ है, तो ये तो नहीं होगी। यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है। चलिए एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, डेल्टा जी वाला। अब आते हैं ई सेल की बात करते हैं, या ई नॉट सेल की बात जो भी है हमारे पास, ई सेल या ई नॉट सेल। देखो ई नॉट सेल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो बातें समझनी होगी, ई नॉट सेल और ई सेल। ई सेल आपका रिएक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता। देखो
अगर ई नॉट सेल की वैल्यू 0 है तो भी रिएक्शन होती है, तो भी आपका पोटेंशियल निकल के आता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस सेल के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव किस में गिवन है? ऑप्शन डी में गिवन है। तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू चलो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑप्शन डी, मैं यहाँ हट जाता हूँ। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया, ये ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। और क्यू क्या होता है बेटा? क्यू हमारा होता है रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम वाला पार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए के इक्विलिब्रियम से, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर क्यू छोटा है किससे बेटा? के से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी सेल के रेस्पेक्ट में। तो सेल के रेस्पेक्ट में अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। अगला हमारा जो सेक्शन है ए बी सी डी के बाद ई सेक्शन, इस ई सेक्शन, डी नहीं किया ना अभी, चलो डी सेक्शन है। नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन है, बड़े सरल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप कर पाओगे आसानी से, बहुत ही एक एक लाइन में क्वेश्चंस कर पाएंगे। सवाल आपको नस्ट इक्वेशन का दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये गैल्वेनिक सेल है, आपको पता ही है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है आपकी 1.10 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हमको गिवन है। तो जब इसकी वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना है बेटा? तो ज़्यादा दिमाग वाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे आंसर, आइए देखते हैं। निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे आंसर, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। ट्राई करिए नस्ट इक्वेशन पे। ओके, हाँ जी, चल। तो यहाँ पे आपको नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। कई बार होता है ये सिस्टम में प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। नस्ट इक्वेशन हमें पता है, ई सेल इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग क्यू वैल्यू हमारी आती है। नस्ट इक्वेशन सबसे फेवरेट इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सब जानते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया हुआ है? ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन, किसके लिए कंसंट्रेशन दी हुई है? कॉपर की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर Cu+2, और जिंक की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर Zn+2। सोल्यूशन आपके यूज़ हो रहे हैं, और इसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है 1.1 दिया हुआ है। आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको पहले छोटा कर लेते हैं तो हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मेरे को ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1, तो इसको डायरेक्टली पुट करिए। 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि इस इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। तो एन फैक्टर की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी? मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टर नहीं, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लॉग, क्या आएगा? इधर आ गया क्या? लॉग क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में किसकी कंसंट्रेशन? Zn+2 की कंसंट्रेशन, तो ये दे रखी है 0.1। रिएक्टेंट में किसकी कंसंट्रेशन? Copper+2 की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू अगर 0 होती है तो यहाँ पे ई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी 1.1, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसमें ऑप्शन देख लें, पॉजिटिव में कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन ए गिवन है, डेट इज 1.1 वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, बहुत ही आसान सा सवाल है और इसमें आपको क्या दिया हुआ है बेटा, गैस आयन इलेक्ट्रोड भी है और सॉलिड मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेल है जिसको कंसीडर करना है हाइड्रोजन प्लेटिनम दिया हुआ है सेल, और इसमें आप एसिडिक सोल्यूशन ले रहे हैं जिसका पीएच आपको कितना दिया हुआ है 5.03 दिया हुआ है। एजी की कंसंट्रेशन x मोलर दी हुई है, चलिए कोई बात नहीं। ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है डेट इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट टफ नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। आपका एजी का पोटेंशियल मतलब आपको इस एसआरपी की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। सवाल ये है क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, हम तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या है, वही लगाना तो फॉर्मूला वही है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नस्ट इक्वेशन वाला। लेकिन नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद करना क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ई सेल की वैल्यू दे रखी है तो इसको वैल्यू को लिख दो 1 आपको गिवन है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और आपको एजी का जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो कितना है 0.8 गिवन है। तो 0.8 कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, यही आपका ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू लिख देते हैं 0.8, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी वैल्यू हमने लिख दी। माइनस अब 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एजी में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? H प्लस से आप इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हो तो आप किस तरीके से निकालोगे, इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना भाई? जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे सोचो, अगर आपको समझ नहीं आता तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आती है 2। हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आती है, n की वैल्यू आती है 2, और Ag के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब जब आप इनका कॉमन वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 2 वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने हाइड्रोजन के लिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें और H के लिए आप कितना इलेक्ट्रॉन, Ag के लिए आप कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आप रख देंगे वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.059, यानी इसको 0.06 लिख दो अपॉन 2। आते हैं लॉग वाले केस में प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, क्योंकि H प्लस आएगा। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाने में आपको पता चलेगा कि H2 से कन्वर्जन हो रहा है H प्लस के अंदर, H2 से कन्वर्जन हो रहा है H प्लस के अंदर। अब 2 चीज़ें हैं बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल आयन लोगे तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा बेटा, क्या बनाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। अगर आपने इक्वेशन ली है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी। क्यों आएगी, फिर से आप सुन लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर यूनिटरी बनाना है तो यूनिटरी भी बना सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से वैसे बता देता हूँ बेसिक तरीके से, ताकि आपको डाउट ना हो। इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी H2 कन्वर्ट होगा H प्लस आयन में और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप चाहें इसको ऐसे बैलेंस कर लीजिए हाफ ऑफ H2, तो इससे n की वैल्यू 1 आएगी, और अगर आप H2 2H प्लस और इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इससे n की वैल्यू 2 आएगी। फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। जब आप लॉग कंसीडर करेंगे तो लॉग में जो वैल्यू आएगी किसकी, इसकी H प्लस की, जो ये वैल्यू आएगी ये 2H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बस वो आपका आगे आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर आगे आ जाएगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर अगर आगे आएगा तो वो 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर देते हैं। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, Ag बना देगा। ये माइनस है, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो वैल्यू बची हमारी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वेशन में हाफ ऑफ H2 Ag प्लस गिव्स H प्लस आयन प्लस Ag, ठीक है। अब ये Ag तो सॉलिड है, इसका कोई मतलब हमारे लिए रूल है नहीं। अब हम सीधे क्या लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन लगा के सीधे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, ये आपकी ई सेल की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे ई नॉट सेल कितना निकाला था 0.8, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस या माइनस, सॉरी माइनस आएगा,
यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.06 अपॉन 1 लॉग क्या आ जाएगी, H प्लस कंसनट्रेशन अपॉन एक्स, यही आएगा H प्लस अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 1 atm दिया हुआ है, तो इसको कंसीडर करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे H2 के प्रेशर की वैल्यू 2 या 4 या 5 या कुछ 1 से बड़ी वैल्यू दे रखी होती तो इसको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वो भी आपका इसमें के में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास, अच्छा H प्लस कैसे निकालेंगे, लॉग H प्लस, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस क्या होता है, PH होता है, और माइनस ऑफ लॉग H प्लस क्या होगा, PH है, तो PH की वैल्यू हमको गिवन है, तो PH की वैल्यू कितनी है आपकी 5.03 PH की वैल्यू आपको गिवन है, तो उसको आप यहाँ पे रख देंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पूरा सॉल्व कर लेंगे। नहीं आ रहा सॉल्व करना तो मैं कर देता हूँ, 1 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस अपॉन एक्स, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा 0.06 सॉरी। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये बन जाएगा PH, और ये हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग X, ये हो गया। PH की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो log X निकाल देंगे, log X इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना बेटा, log X इज इक्वल टू आ जाएगा -1.7, और X की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात -1.7। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे मेहनत करेंगे देखिएगा, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा 1.5, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से मैं बताता हूँ, log x को एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 10⁻⁻5.5 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10⁻⁻5.5 डिवाइडेड बाय 1.62 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी। अरे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं एक तरीका और बता देता हूँ, आप उससे क्या हो जाएंगे, इसको और आसान से समझ लेंगे। लॉग को सॉल्व करना आपको आसानी से आ जाएगा, लॉग को सॉल्व करना आपको आसानी से आ जाएगा। बता रहा हूँ, देखो ये जो आपको दे रखा है पावर 1.7, तो 1.7 पावर कैसे बनाई जा सकती है माइनस के साथ, तो ये ऐसे बनाई जा सकती है। देखो अगर आप इस ट्रिक को समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। ये ऐसे बनाई जा सकती है, ये हो जाएगी 10⁻⁻2 प्लस 0.3। भाई सही कह रहा हूँ, 10⁻⁻2 प्लस 0.3 सॉल्व करके क्या आएगा 10 ये आ जाएगा। अच्छा और क्या हो सकता है, इसको अगर हम लिखें तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, और क्या हो सकता है इसमें, x इज इक्वल टू, इस पावर को प्लस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10⁻0.3 इंटू 10⁻²। अब 0.3 किस लॉग की वैल्यू होती है, 0.3 वैल्यू होती है log 2 की, तो आप इसको यहाँ से सीधे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है log 0.3, ये होती है log 2 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 2 की इंटू 10⁻², यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, 2 इंटू 10⁻² मोलर, यही करेक्ट आंसर हो गया। फिर से सुन लीजिए, जैसे log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 10 बेस log की बात कर रहा हूँ 0.3010 होती है। अगर आपको 10 की पावर में वैल्यू दे रखी है, 10 की पावर में 0.3 दे रखा है, तो 10 की पावर में अगर 0.3 है, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू सॉल्व होके कितनी आएगी 2 आएगी। 10 की पावर
6.3 है, तो वो वैल्यू सॉल्व होकर अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते थे, ले फिलहाल इतनी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद एक आध तो होमवर्क आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में Zn+2 इसकी कंसंट्रेशन C1 गिवन है और Zn+2 इसकी कंसंट्रेशन C2 गिवन है Zn। अब ये किस तरीके का सेल है, ये सेल है आपका कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फॉर दिस सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव इफ, आपसे कह रहा है कि सेल, ये वाला सेल स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब आपका रिलेशन क्या होना चाहिए। भाई बिल्कुल इजी सा सवाल है और इस इजी से सवाल को करने में बड़ा मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। कैसे आएगा देखो, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि भाई कंसंट्रेशन सेल गिवन है और इस कंसंट्रेशन सेल के लिए वैल्यू निकालनी है। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए वैल्यू निकालोगे तो यहां पे आएगा क्या, देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2, तो आपका E0 सेल तो क्या आएगा, 0 होएगा। तो E की वैल्यू की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटा देना, ये अलग है, ठीक है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या आएगी C1 और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या आएगी C2, तो C1 अपॉन C2। इतना आ गया समझ में। अगर मेरे को ई सेल को पॉजिटिव रखना है तभी वो स्पॉन्टेनियस सेल बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव करेगा, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस NFE। और माइनस कब बना रहेगा, एन की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, ई की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो आपके लिए क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी वर्किंग सेल चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं निकालूंगा ई पॉजिटिव, तो ई पॉजिटिव तभी आएगा जब इसकी न्यूमरेटर वैल्यू यानी C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। C1 अपॉन C2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये है कि इस सेल में C1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए C2 से, C1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए C2 से। आप आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। C1 की वैल्यू छोटी होगी C2 से, तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन का बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद है कि आ गया होगा आपको कि ऐसे सेल जो वर्किंग सेल होंगे वो किस कंडीशन में होंगे, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी। चलिए अगले इसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जूम कर दें, हाँ जी कर देते हैं, जूम करने में भी फ़ायदा है, तभी तो क्वेश्चन पढ़ोगे। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर D4, और ये D4 क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं, इसको मैं नहीं करा रहा तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटिनम हाइड्रोजन, इसका पीएच आपको दे रखा है, पीएच की वैल्यू आप क्या करिए 1 दे रखी है, इसमें पीएच की वैल्यू 2 दे रखी है, और ये भी आपका क्या है, कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल का मतलब आप सब जानते हैं, जहां पे E0 सेल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आपको ये बताना है। अब भाई अगर इसमें E की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और E की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस सेल है। हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, कैसे आएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, विदाउट कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं समझ में। तो क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिए समझिए, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो अभी तक हम लगाते आए हैं, उन्हीं फॉर्मूले को हम फिर से प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं उन फॉर्मूले को कैसे प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर D5 देखो, इसमें क्या हो जाएगा, E0 सेल तो 0 है ही, तो वैसे भी ये इसके लिए 0 ही आता, तो 0 माइनस 0.59
0.059 अपॉन 2 लॉग। अच्छा, प्रेशर दोनों का बराबर है तो प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे। इसका pH कितना है, 1 है, तो इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1। इसका pH 2 है तो इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2। ये तो हमें समझ में आता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 टू द पावर -1 अपॉन 10 टू द पावर -2 इसका होल स्क्वायर। 2 आगे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें ये देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है लॉग की, ये वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, ये बेटा पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव है तो ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ई आपका यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से ई हमको नेगेटिव मिल रहा है। और ई अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, आखिरी सवाल है आज का, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे अगले लेक्चर में, और ये एक आखिरी क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं आज। और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। कोशिश करेंगे कि हम 2-3 घंटे का सेशन कंटिन्यू करें, लाइव सेशन कराएं, है ना। और लाइव सेशन में थोड़ी सी अभी दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को शॉर्ट आउट करके लाइव सेशन कराना स्टार्ट करते हैं। फिर से क्वेश्चन क्या दे रखा है, द EMF ऑफ अ कंसंट्रेशन सेल, फिर से कंसंट्रेशन सेल मतलब E0 सेल की वैल्यू 0, of consisting 2 zinc electrode, one dipping into M/4 solution of zinc sulfate and the other is into M/16 solution of the same salt at 25 डिग्री सेल्सियस। EMF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया है, बट उसमें वैल्यू नहीं रखी थी, इसमें हमें वैल्यू रखनी होगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो भी डेटा गिवन है उस डेटा के बेसिस पे अगर हम निकालें इसमें डेटा के बेसिस पे बात करें तो यहां पे ई सेल की वैल्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.06/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब भाई आपको एक डिप किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक की वैल्यू आपको M/4 दी हुई है, दूसरे की वैल्यू आपको M/16 दी हुई है, और आपसे ये भी कह रहा है कि सेल क्या होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर कंसीडर किया था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि C1 की कंसंट्रेशन कम होगी, C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तभी वो सेल क्या होगा, वर्किंग होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल वर्किंग बनाना है तो C1 की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो C1 की कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन कम कैसे होगी, बोलो, देखो M/4 कंसंट्रेशन और M/16, तो M/16 बड़ा है छोटा है, तो M/16 हमारा छोटा है, M/4 बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन M/4 यानी 1/4, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, अरे उल्टा लिख दिया ना, अरे इसको सीधा कर दो। ऊपर छोटी कंसंट्रेशन थी तो 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ये आपका बनेगा 0.03 माइनस का लॉग 4/16, तो ये आ जाएगा 4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर -2, तो 2 टू दी पावर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी 0 कितना आ जाएगा, 0.03 इंटू 2 इंटू लॉग 2। ठीक है, तो 0.03 हो गया 0.06, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.6318, तो ये आपका आ जाएगा 0.018 वोल्ट।
अब 018 वोल्ट के आसपास देखो किसका आंसर आपका दिया हुआ है, तो 0.018 वोल्ट है आपका सी ऑप्शन। 0.0178 वोल्ट दिया हुआ है, जो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू लगा के निकाला हमने, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा के निकाला है। उम्मीद है कि ये सवाल, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत ही आसान सवाल थे आज के, और ये नस्ट इक्वेशन का और डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन से, देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से निकाले जाते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से लिखे जाएंगे। इन सारे प्रोडक्ट की आज हम डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।